करोगे तो क्वालिटी वाइज अगर आप सपोजिंग किसी कपड़े के अंदर उसकी क्वालिटी देखना चाहते हो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जो होगी वो डिनोट की जाएगी वीनस से। बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैप्पीनेस लेजर वो डिनोट किया जाएगा वीनस से। आपके स्वाद रस और आपके उस रस से जो आपको आनंद आएगा वो आनंद का उत्तम जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है जो कुछ खाना खा के मिलती है हमें, है ना? कुछ खाना खाया, आपकी सैटिस्फैक्टी लेवल पूरी हो गई, सैटिस्फाइड, आपको मन में बहुत एकदम तृप्ति हुई, हाँ, हाँ, आज तो बहुत अच्छा भोजन खाया। तो जो वीनस जितना अच्छा होगा उतना अच्छा भोजन का स्वाद समझ में आएगा और तुरंत खाने वाला तुरंत सेपरेट कर लेगा अपने लिए कि हाँ, ये जो है ये खाना बहुत अच्छा है, ये खाना अच्छा नहीं है। तो वीनस जिनका अच्छा होगा बड़े सिलेक्टिव होते हैं। बहुत ही रिफाइंड खाना पसंद करते हैं, खाना जो कि सुपीरियर क्वालिटी का बना हुआ हो। दिखने में, प्रेज़ेंटेशन में सुपीरियर क्वालिटी। तो अगर हम अपने लिए मनुष्य जीवन में या फिर उत्पत्ति की बात करें, तो उत्पत्ति के लिए जो हमारे शरीर से फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट स्मॉलेस्ट सेल या बोलो जीन्स जो कि हमारे पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो फाइनेस्ट मटेरियल है उसका वो है डीएनए या फिर जेनेटिक कोडिंग। तो सबसे जो ताकत है वो वीर्य में है, स्पर्म में है, ठीक है? और सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन कोडिंग में उसने ले रखी है वो भी पूरी उस स्पर्म में ही है। इसका मतलब इतना छोटा होने के बावजूद वो इतना फाइन और रिफाइंड है और वो सब कुछ अपने अंदर लिए हुए है कि उस एक स्पर्म से पूरे के पूरे जातक की उत्पत्ति हो सकती है। तो वीनस इज ऑलवेज द मोस्ट फाइनेस्ट, सबसे अच्छा उत्तम किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आपके खुशी का लेवल हो, चाहे आपकी वो तृष्णा हो, चाहे वो आपके रस का स्वाद हो, चाहे वो आपकी ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे वो आपकी प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो आपके चेहरे का एकदम ग्लो हो, आंखों की चमक हो, किसी भी तरीके से आप उसको देखो और आप उसको आसमान में देखो। शुक्र को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार। जो सुबह सुबह तारा चमक रहा होता है वो होता है शुक्र, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। तो शुक्र क्या है? चमकीला सितारा। तो जो कुछ भी आंखों के साथ हमारी चमक, हमारी स्किन की जो चमक, जो ग्लो है हमारी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वो चमक है, जो वो उस शुक्र की चमक है, वो हमारे चेहरे पे कभी किसी को बात करते देखा कि उसके फ्रेंड के बारे में बात करो जो उसे अच्छा लगता है, या किसी से किसी भी ऐसे विषय पे बात की जाए जो उसके मन का विषय है, तो अचानक से देखते हो चेहरे के आव भाव कैसे बदलते हैं, एकदम ग्लो करने लग जाता है इंसान, आंखें एकदम बदल जाती हैं, चेहरा ब्लश करने लग जाएगा, है ना? तो क्या होता है? वो ब्लशिंग क्या है? वो ब्लशिंग बेसिकली वीनस का आधिपत्य है। जैसा हमने सोचा, उस सोचने से जैसे हमारे शरीर में हॉर्मोन्स निकले, उन हॉर्मोन्स से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में चमकी, चाहे वो दुख का स्वरूप हो, चाहे वो सुख का स्वरूप हो, दोनों में ही हमारे हॉर्मोन्स निकलते हैं। तो लेकिन वीनस क्या है? वीनस ज्यादातर हैप्पीनेस के लेजर, उसको इन सब चीजों में मजा आता है, एंजॉय। हाँ, इमोशंस हमारे बॉडी के अंदर वाटरी चीजें जो कि हॉर्मोन्स के नाम से हमारे ग्लैंड से निकलती हैं, उन सब के लिए वीनस ही कंट्रोलर है। इसलिए सारी शरीर की अलग-अलग ग्रंथि जिनसे कि हमारे शरीर में अलग-अलग तरीके के हॉर्मोन्स निकलते हैं। चाहे वो हमारा थायरॉइड ग्लैंड है, चाहे वो हमारा सर में पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारा मेन ग्लैंड है, या हमारा हाइपोथैलेमस है ग्लैंड, या फिर नीचे आ जाओ तो और हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, पैंक्रियाज है, या फिर हमारे
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्लैंड्स हैं लाइक ओवरीज और टेस्टिस, मेल्स और फीमेल्स में। जो भी ग्लैंड्स हमारी सोच से कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी में निकालते हैं, जो कि एक लिक्विड तरल पदार्थ होते हैं, जिनकी वजह से हमारे चेहरे पे, हमारे आँखों पे और हमारे शरीर के एनर्जी लेवल पे फ़र्क पड़ता है। वो सारा आधिपत्य शुक्र के पास है। तो इसका मतलब हमने कैसे डिफाइन किया? शुक्र क्या है? ग्लो, चमक, चमकता हुआ सितारा। तो आँख की जो चमक है, वो शुक्र है। आँख का जो फ़ोकस करना है, वो मंगल है। और आँख के अंदर जो पानी होता है, वो भी शुक्र है। ह्यूमरस लाइकर होता है आँख के अंदर, जो कि आँख के अंदर आगे और पीछे फैला हुआ रहता है। तो बेसिकली आई जो बनी हुई होती है, इट्स अ वेरी सॉफ्ट टिश्यू और उसमें पानी भरा हुआ रहता है। तो और उसमें कुछ मसल्स रहती हैं, कुछ नर्व्स रहती हैं। तो मसल्स का पार्ट जिससे कि हम एक जगह पे पॉइंट को फोकस करके देख सकते हैं, वो हमारा मार्स हो गया। हमारी आँखों की चमक जैसे हमने सोचा आपको आँखों से दिख जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बोले तो आपको समझ में आए कि वो दुखी है या वो बहुत खुश है ना? आँख की चमक ही बता देती है कि आप दुखी हो या खुश हो या एन्जॉय कर रहे हो या गुस्सा आ रहा है। कुछ भी दिख जाता है बिना बोले। वो इसलिए दिखता है कि जो हम सोचते हैं, उस तरीके के हार्मोन निकलते हैं और उस तरीके के हार्मोन्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। आँखें हमारा हमारे मन का शीशा है, जिसको पढ़ना आ जाए सामने से आराम से दिख जाता है। दुखी हो, सुखी हो, गुस्सा आ रहा है, जो भी आपका भाव है वो आँख से आपको पता चल जाएगा। तो आँख की जो चमक है वो अ, और ब्यूटीफुल आईज़, खूबसूरती। वीनस क्या है? खूबसूरत कपड़े पहनना, अपने आप को सुंदर साज-सज्जा में रखना। तो हमारे शरीर की जो आँखें हैं, आँखें कितनी खूबसूरत हैं, वो इससे पता चलेगा कि चार्ट में उसका शुक्र कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है, एक्सॉल्टेड है, ओन साइन में है, फ्रेंडली साइन में है और अगर पीड़ित नहीं है, तो खूबसूरत आँखें होंगी। लगन में शुक्र हो जाए, पीड़ित नहीं है, खूबसूरत आँखें होंगी, ब्यूटीफुल आईज़, आईलैशेज़ इतनी बड़ी-बड़ी होंगी, अट्रैक्शन होगा उस बच्चे की आँख में, बहुत ही खूबसूरत आँखें होंगी। फिर उसके बाद सेकंड वर्ज़न में हमने देखा, सारे के सारे हमारे ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, फिर हमारा थायरॉइड ग्लैंड, फिर हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड, फिर हमारा एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, टेस्टिस और ओवरीज जहां-जहां से हॉर्मोन्स निकलते हैं, सभी के सभी अ, वीनस के अंडर आएँगे। चाहे वो लेडीज़ हॉर्मोन्स के हार्मोन हो, चाहे वो थायरॉइड ग्लैंड का हार्मोन हो, चाहे पैंक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन क्यों ना हो, इंसुलिन भी एक हार्मोन है। तो हर एक हार्मोन जो हमारी बॉडी में निकलेगा, वो वीनस के साथ कनेक्ट होगा। इसलिए डायबिटीज़ का वर्ज़न जब आता है, तो वीनस हैज़ टू गेट इन्वॉल्व्ड बिकॉज़ वीनस ही एक ऐसा ग्रह है जो पैंक्रियाज में से जो इंसुलिन के निकलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डायबिटीज में क्या होता है? इंसुलिन निकलते ने खाया है, उसका जो शुगर है, वो उससे न्यूट्रलाइज़ हो जाता है और शुगर या तो यूज़ हो जाता है या फिर वो स्टोर हो जाता है बॉडी में। उसके लिए हमें इंसुलिन चाहिए होता है। अगर शुक्र पीड़ित हो गया तो इसका मतलब इंसुलिन जो निकलता है या तो डिफेक्टिव हो जाएगा या कम क्वांटिटी में निकलेगा। जो हम खाना खाते हैं, वो शुगर हमारे इंसुलिन से न्यूट्रलाइज़ नहीं होगा और हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे शुगर को लेकर या फिर डायबिटीज़ को लेकर वीनस का रोल आ जाता है। ऐसे ही थायरॉइड ग्लैंड के अंदर शुक्र का यदि पीड़ित हो जाना, अब हमारे लिए डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि थायरॉइड ग्लैंड पीड़ित हो रहा है या पैंक्रियास पीड़ित हो रहा है? फिर हमको लोकेशन देखते हैं। अब हम थायरॉइड ग्लैंड की बात करते हैं, तो वो हम नेक के अंदर देखते हैं, तो सेकंड और थर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। एक बार और मैंने आपको पिछली बार भी कभी शायद बताया था कि जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही होती है, यानी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, तो थायरॉइड ग्लैंड के जो टिश्यूज़ होते हैं, वो सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी में डलते हैं। लेकिन जैसे-जैसे एम्ब्रियो ग्रो करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो थर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी के लेवल में आ जाते हैं। तो कभी-कभी आप हॉरोस्कोप्स देखोगे कि टॉरस राशि अफ़्लिक्टेड है, शुक्र अफ़्लिक्टेड है, तो थायरॉइड हो गया। कभी-कभी आप ये देखोगे कि
जेमिनाई साइन अफ्लिक्टेड है, वीनस अफ्लिक्टेड है तो थायराइड हो गया। तो आपको दोनों तरीके के वर्जन्स दिखने में मिलेंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको लगेगा कि थायराइड के कुछ आपको हॉरोस्कोप्स मिलते हैं तो हम किसी क्लास में इनको डिस्कस भी कर लेंगे या अभी क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे। अब बाकी हमारा बचा ओके हमने कर लिया आईज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रह गया आपका, आपने कर लिया एंडोक्राइन ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मैंने ये बोला कि जैसे कि फीमेल्स के अंदर अंडाशय होते हैं या फिर अंडेदानी होती है या अंडे होते हैं, तो अंडों से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं फीमेल्स में, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन्स, तो वो भी वीनस के आधिपत्य में आएंगे। ऐसे ही कंपैरेटिवली जब हम मेल्स की बात करते हैं तो उनके जो अंडकोश होते हैं या फिर टेस्टिस, उनमें से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो टेस्टोस्टेरॉन्स रहेंगे, वो भी वीनस के आधिपत्य में आएंगे। अब डिफरेंस क्या हुआ, अलग-अलग लोकेशन में ये सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है। जैसे मैंने अभी थायराइड के लिए बताया, सेकंड और थर्ड साइन हो सकता है या फिर सेकंड और थर्ड हाउस हो सकता है। पैंक्रियास को लेके हमने बात करी तो वो पेट के लेवल पे आता है। 5th से 6th लेवल की बात होती है। यानी कि 5th हाउस या 6th हाउस की बात हो जाती है, मेनली 6th हाउस। फिर उसके बाद हमने बात की ये वाली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो वो 8th हाउस में आ जाएँगे सारे के सारे। अब एक और रह गया हमारा बिकॉज़ वीनस जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे ब्लड की प्यूरिफिकेशन जो हमारी किडनीज़ करती हैं, जिससे कि हमारा खून साफ हो जाए और खून उत्तम क्वालिटी का रहे हमारे लिए, वो भी आधिपत्य शुक्र के पास है। क्योंकि शुक्र की जो मूल त्रिकोण साइन है वो 7th हाउस में पड़ती है, जो कि किडनीज़ की एलोकेशन है। किडनीज़ यानी कि जो हमारे मूत्राशय से जुड़ी हुई हैं, जिससे कि पेशाब बनकर हमारे खून की जो सफाई होती है, उसमें से पेशाब निकल कर बाहर निकल जाए। तो जो यूरोजेनिटल सिस्टम है, यानी कि जो मूत्राशय वाला जो रास्ता है या उसके जो ऑर्गन्स हैं, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये सब जो ऑर्गन्स हैं, ये भी वीनस के अंडर आएँगे। तो यूरोजेनिटल सिस्टम भी वीनस के अंडर आ गया। अब एक तो आइज़ आ गई, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ गए, फिर उसके बाद यूरोजेनिटल सिस्टम आ गया, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। तो आपके 4 ऑर्गन सिस्टम्स बॉडी के वीनस के पास है। तो वीनस इज़ कीपिंग अ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग से इन द बॉडी। तो बहुत सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए वीनस बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्यों हम जो सोचते हैं वैसे हॉर्मोन्स निकलते हैं और फिर वही हॉर्मोन्स हमारे अलग-अलग अंगों पर एक्ट करते हैं और उनका एंड रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है? अब मैं एक जो अभी डिस्कशन में अभी बात हुई थी हमारी, एक स्लाइड शेयर करती हूँ, उसको देखो और बताओ। स्लाइड शेयर हो जाएगी तो मेरे को बता दो। दिख रही है स्लाइड? यस मैम। अभी जो हमने सेंस ऑर्गन्स को लेकर बात करी थी, एक बार ये वाली स्लाइड देख लीजिए सभी लोग कि कौन-कौन सा प्लैनेट, कौन-कौन से सेंस ऑर्गन के साथ और कौन-कौन से एंड रिजल्ट में हमें उनसे चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि फायरी तत्व जो है वो सूर्य और मंगल को दिया गया है और आइज़ के साथ इसका कनेक्शन है बिकॉज़ जब हमने सन को किया तो हमने लाइट की बात की, मून को किया तब भी हमने लाइट की बात की क्योंकि वो 2 ल्यूमिनरीज़ हैं, तो आँखों से रोशनी अंदर जाती है। फिर हमने मार्स की बात करी कि मार्स जो है वो फ़ोकस दिखाता है मसल्स के थ्रू। तो मार्स एंड सन को लेकर हमारी आइज़ का आईसाइट का कनेक्शन है और हमारी आँख की जो चमक और ब्यूटी है वो हमारा वीनस है, ठीक है? तो उसके बाद आ गया हमारा वाटरी साइन, वाटरी तत्व, वो मून और वीनस से शुरू होता है। तो मून और वीनस पानी को दिखाते हैं, तो हमारे स्वाद या रस जैसे भी हम खाना खाते हैं तो सबसे ईज़ी है कि जैसे आपको कोई खाने की अच्छी-सी कोई रसगुल्ले की बात की गई तो मुँह में पानी आ गया, है ना? तो स्वाद और टेस्ट जो है वो हमारी टंग से हमें पता चलता है, जो हमारा सेंस ऑर्गन है और वो हमारे टेस्ट यानी कि रस का स्वाद हमें पता चलता है, खाने का रस कैसा है। फिर उसके बाद अर्दी एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व हो गया आपका बुध और फिर हमने थर्ड साइन से उसको कनेक्ट करके देखा कि नाक का हिस्सा और स्मेल और ये दोनों चीज़ें हमारी मरकरी के साथ कनेक्ट हो गई। फिर हमने ईथर साइन के साथ जुपिटर को लिया
और जुपिटर के साथ हमने, क्योंकि हवा है, हवा में तरंगे रहती हैं, उन्हीं तरंगों से हम किसी भी आवाज़ को सुन सकते हैं। इसलिए हवा या फिर ईथर, जो भी आप स्पेस सोचो, उस स्पेस के अंदर साउंड वेव्स रहती हैं, उस साउंड वेव्स के को उस हवा के थ्रू तरंगे मिलती हैं, जो हमारे कान कैच करते हैं और हम फिर सुन सकते हैं। और लास्ट हो गया आपका एयर। ईथर इज़ आकाश, एयर इज़ हवा। ईथर इज़ ऑलवेज़ ऑल एवरीवेयर, स्पेस बोलते हैं इसको बेसिकली, एंड एयर को आप सिर्फ़ हवा बोल सकते हो। तो वो हो गया आपका सैटर्न, और सैटर्न आपका स्किन या फिर जॉइंट्स, स्पर्श की बात करता है, अगर आप सेंस ऑर्गन्स की बात करते हो कि आपको फीलिंग कैसे आ रही है, ठीक है? और एक जो अभी फर्स्ट किसी ने, आई थिंक तरुण ने स्टार्ट किया था, आई विल शेयर दिस स्लाइड आल्सो। तत्वज की जो बात करी थी, आपने शायद कफ एंड वात बोल दिया वीनस के लिए। वीनस के लिए एक बार ये वाला आप देख लीजिए पूरा, जिसके अंदर हर एक ग्रह का अपना अलग-अलग जो तत्व, अभी इसके ऊपर हम त्रिदोष के ऊपर एक पूरी की पूरी क्लास करेंगे, देन आई विल डिस्कस ऑल दिस। तो फॉर टुडे हम वीनस पर अपने आप को फोकस करके वीनस पर ही रखेंगे। आई विल शेयर वन मोर स्लाइड। ओके, ये वाला स्लाइड विजिबल है? जी मैम। ठीक है, तो जो अभी हमने सारा डिस्कस किया वो इस स्लाइड के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली होगा। लेट अस सी कि हमने क्या-क्या लिख रखा है। ये सारे के सारे ग्लैंड्स, आँखों का है ये वाला ग्लैंड लाक्राइमल ग्लैंड, पैंक्रियाज़ हमने बात कर लिया शुगर्स को लेके, ओवरीज़ की बात कर ली, टेस्टिस की बात कर ली, किडनीज़ के ऊपर एक ग्लैंड्स रहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, तो ये भी ग्लैंड है, तो ये भी वीनस के आधिपत्य में आ जाएँगे। जितने भी ग्लैंड्स हैं सभी के सभी आएँगे। अपेंडिक्स, आपने बहुत बार सुना होगा किसी बच्चे को अपेंडिसाइटिस हो गया, उसका अपेंडिक्स निकाल दिया गया। एक समय में अपेंडिक्स को भी एक ग्लैंड माना जाता था जिसका रोल इम्यूनिटी में होता था, ठीक है? इसलिए उसको भी वीनस के आधिपत्य में लिया जाता है। अपेंडिक्स टुगेदर यू विल फाइंड, अगर वीनस और जुपिटर का अफ्लिक्शन होता है तो अपेंडिसाइटिस टाइप का हो जाता है। पैंक्रियास को लेकर भी जुपिटर और वीनस की बात की जाती है, बिकॉज़ वीनस जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन की बात करता है और जुपिटर मीठे तत्व की बात करता है। तो शुगर में क्या होता है? मीठा बढ़ जाता है, इंसुलिन घट जाता है। तो जुपिटर और वीनस का कॉम्बो बनता है और उसका अफ्लिक्शन आता है तो डायबिटीज़ आती है। फिर हमने यूरिनरी ब्लैडर की बात करी, जो भी यूरिन से रिलेटेड, यानी कि जो हमारे शरीर से पानी निकलता है, पानी वाला तत्व, वो वीनस के साथ कनेक्टेड है, तो यूरिनरी ब्लैडर और उससे रिलेटेड यूरिन इन्फेक्शंस जो भी हों, वो सब भी वीनस के अंडर आ गया। फिर आईज़ को लेके उसकी ब्यूटी और ब्राइटनेस वीनस के अंडर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, टेस्टिस मेल्स में और ओवरीज फीमेल्स। फिर एन्जॉयमेंट की बात करता है, सैटिस्फैक्शन एंड सेंसुअल प्लेजर्स, ये भी वीनस। फिर हैप्पीनेस एंड प्लेजर्स, ये भी वीनस। जैसे किसी से कोई अच्छी बात करी, उसको अच्छा लगा, एकदम चेहरा उसका ब्लश करने लग जाता है। फिर मिनिस्टर, यस, एक पॉइंट आई थिंक ये वाला रह गया, मिनिस्टर। जब आप उसको प्लैनेटरी कैबिनेट में देखते हो तो वीनस इज अ मिनिस्टर। तो मिनिस्टर क्या करता है? 2 कंट्रीज़ के बीच में 2 मिनिस्टर्स आपस में, किसी ने अपना वित्त मंत्री भेज दिया वहाँ इंडिया ने कहीं बाहर, और वहाँ के वित्त मंत्री से बात हुई। तो वो क्या करते हैं? एक-दूसरे के साथ बैठ के मशवरा करते हैं, सुझाव लेते हैं, एक-दूसरे का आव-भाव समझने की कोशिश करते हैं, दोनों को एक-दूसरे से जोड़ने की बात करते हैं। तो वीनस में क्या होता है कि एक की बात दूसरे की बात तक पहुँच जाए और कुछ एक कॉमन हल निकल जाए। तो जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल सिस्टम है, बेसिकली ये सारा स्टार्ट होता है हमारे हेड से। हमारे हेड में सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस। वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि अलग-अलग ऑर्गन्स में से निकलते हैं, लाइक थायराइड से अपना निकलेगा, पैंक्रियास से अपना निकलेगा,
और टेस्टिस या फिर ओवरीज से अपना निकलेगा, एड्रिनल ग्लैंड से अपना निकलेगा, लेकिन सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हाइपोथैलेमस इज लाइक फादर, दादाजी टाइप्स। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लाइक फादर। फिर उसके बाद फादर के बाद एक बेटा, दो बेटा, तीन बेटा, चार बेटा, ये सब डिफरेंट ग्लैंड्स। तो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। तो पूरी की पूरी हॉर्मोन्स की एक कोऑर्डिनेटेड एक्सेस बनी होती है, जिसके अंतर्गत वो एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से ऐसे समझो, बहुत एक सिंपल लेमन टर्म में समझा रही हूँ, कि अगर एक हार्मोन बढ़ गया तो दूसरा हार्मोन उसके रिलेशन में घट जाता है। यानी कि कोऑर्डिनेट करते हैं हॉर्मोन्स एक दूसरे के साथ, कि अगर ये बढ़ गया तो दूसरा वाला अपने आप कम हो जाता है, ताकि वो उसको, उसके इम्बैलेंस को बैलेंस कर सके। तो कोऑर्डिनेशन हार्मोनल एक्सेस के लेवल पर वीनस के कंट्रोल में होती है। ठीक है। फिर वीनस इज फेमिनाइन ब्यूटी, है ना, जो भी औरतों का सजना संवरना और खूबसूरत रहना बनना, ये गुण धर्म ज्यादातर औरतों के पास रहते हैं, है ना, सजना संवरना और पार्लर्स में जाना। आजकल तो मेल्स आर आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद मॉर्निंग स्टार की बात की हमने, ब्राइटनेस या फिर हमारे स्किन की जो ग्लो है उसकी बात कर ली हमने। फिर वाटरी कंटेंट की बात करी हमने, कि जो भी वाटर के रूप में हमारी बॉडी के अंदर कंटेंट्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो यूरिन है, चाहे वो हमारे बॉडी में निकलने वाले हॉर्मोन्स हैं, या फिर वो वाले एंजाइम्स हैं जो हमारे खाने में हमको रस का स्वाद देते हैं। तो ये सभी चीजें वाटरी कंटेंट ऑफ द बॉडी वीनस के अंडर आएंगे। फिर ऑर्गन सिस्टम में हमने बात कर ली, यूरोजेनाइटल सिस्टम मतलब जो किडनीज, फिर उसके बाद यूरेटर्स, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, इन सब का पूरा मूत्राशय का जो पूरा सिस्टम है वो। फिर एंडोक्राइन सिस्टम अभी हमने बात कर ली, फिर रिप्रोडक्टिव की हमने बात कर ली, और हमने आइज की बात कर ली। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा वीनस को लेकर। ठीक है। अभी वीनस को लेकर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। मैम, ये जो लोग आजकल सर्जरीज कराते हैं ब्यूटी रिलेटेड, जैसे फेस एनहांस